जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेके आए हैं 66 गुलबर्ग। ये लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है इन गुलबर्ग 3 और यहाँ पे आपको होटल अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। आइए आपको आज इसका हम टूर कराते हैं टू सी कि कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस कहाँ तक चल रही है और इसका क्या स्टेटस है, डिलीवरी क्या है और यहाँ पे आपके लिए एज एन इन्वेस्टर व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव। प्लीज कम अलोंग। ये हम आपको अब लेके आए हैं 66 गुलबर्ग के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ये जिधर अभी हम खड़े हैं ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इनके कमर्शियल यूनिट्स हैं और इनके आप देख सकते हैं कमर्शियल यूनिट्स की फेसिंग जो है दैट इज टुवर्ड्स द मेन रोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके कमर्शियल यूनिट्स हैं एकदम मैं एक चीज बताता जाऊँ, ये छोटे यूनिट्स नहीं है, दीज आर गोइंग टू बी लार्ज कमर्शियल स्पेसेस। क्योंकि यहाँ पे अगर छोटे यूनिट्स होते तो यहाँ पे आपको पता है गंद बहुत ज्यादा डल जाता है, हर कोई आ जाता है। इसलिए ये यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये कम यूनिट्स होंगे लेकिन लार्ज इनफ होंगे टू कॉम्पनसेट फॉर फाइन डाइन रेस्टोरेंट, हेल्थ क्लब, जिम और इस तरह के सिलेक्टिव जो है इनके कमर्शियल फीचर्स होंगे। आइए अब आपको मजीद दिखाते हैं कि यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है टू कंसिडर एज एन इन्वेस्टर what you should be looking at. Number one, we always stress the quality of construction. As developers ourselves, it's important कि construction की quality के ऊपर कोई compromise ना हो। अभी जो आप pillars देख रहे हैं, for example ये जो pillars है, इधर जो requirement है that is 4,000 to 5,000 psi, but these pillars are at 7,000 psi in terms of concrete mix. This shows कि developer ने किसी चीज के ऊपर जो है compromise नहीं किया। आगे हैं यहाँ पे इवन जो सीमेंट यूज हुई है दैट्स टॉप ऑफ द लाइन, मेपल की सीमेंट यूज हुई है अगेन व्हिच शोज कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एंड व्हेन यू गो फॉर सच अ बिल्डिंग जहाँ पे आप कह रहे हो कि आपकी प्रोपोजिशन है कि लग्जरी होटल अपार्टमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट योर सर्विस compensates and complements the quality of construction that you've offered to your clients. ये जो बिल्डिंग है ये 5 कनाल के प्लॉट के ऊपर, ठीक है, 5 कनाल के प्लॉट के ऊपर जो मिनिमम यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स अमूमन नजर आती हैं इन गुलबर्ग दैट इज 4 कनाल के ऊपर, ये 5 कनाल के ऊपर बना हुआ है। अगेन शोइंग के यहाँ पे आपको स्पेस और साइज जो है ना काफी ज्यादा नजर आ रहा है। इवन यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन चीज जो डेवलपर ने जिस चीज के ऊपर फोकस की है दैट इज स्पेस, वेरी लार्ज स्पेसेस, वेरी वाइड स्पेसेस। That again is a very very important feature because अक्सर यहाँ पे लोगों ने क्या किया होता है कि स्क्वायर फुटेज को मैक्सिमाइज करने के लिए ना बहुत छोटी छोटी जगह दी होती है, छोटी छोटी जगह काटी हुई होती है। यहाँ पे उस तरह का कोई सूरत हाल नहीं है। अब आइए आपको ऊपर लेके जाते हैं टू शो यू कि यहाँ पे वाकई कंस्ट्रक्शन किस प्रोग्रेस से चल रही है और कहाँ तक अभी पहुंची हुई है। आइए जी, तो अभी हम खड़े हैं 66 के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और what I want to show you is कि यहाँ पे क्योंकि कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है, लेकिन जो एक्सेस है वो इन्होंने सेपरेट रखा हुआ है सो दैट द रेजिडेंट्स और पीपल हु आर स्टेइंग हियर दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द कमर्शियल एक्टिविटीज दैट्स गोइंग ऑन। सो फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के एक क्वाड्रेंट में मैं खड़ा हूँ, इसी तरह जो क्वाड्रेंट्स हैं वो इन्होंने कमर्शियल किए हैं, ठीक है, और जो बीच में एक्सेस है वो कमर्शियल का सेपरेट है और रेजिडेंशियल का सेपरेट है। अगर आप जरा दिखाइएगा उनको उस तरफ दिखाइएगा कि ये रेजिडेंशियल के लिए लिफ्ट्स है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लोग रह रहे होंगे ना उनके लिए एक डिफरेंट एक्सेस होगा और जो कमर्शियल एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे होंगे उनके लिए डिफरेंट एक्सेस होगा, सेपरेट एक्सेस। That's one thing that I really wanted to show you and stress upon. Now, as you can see, these floors, जैसा मैंने बताया प्लॉट साइज क्योंकि बड़ा है, प्लॉट साइज बड़ा है जिसकी वजह से उनको ये लिबर्टी मिली कि ये ज्यादा जगह जो है ना अपनी कॉरिडोर्स और पैसेजवेज में इसको यूटिलाइज कर सकें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि जब ये आप बिल्डिंग को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, काम चल रहा है, और खासतौर पे इन हालात के अंदर जहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, इवन इन दैट केस वर्क ओवर हियर इज कंसिस्टेंटली गोइंग ऑन क्योंकि ये बिल्डिंग अभी चौथे फ्लोर पे पहुंची हुई है, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी 2021 के एंड में और इस वक्त ये अपने चौथे फ्लोर पे है। यहाँ पे गुलबर्ग के अंदर आपको बहुत कम ऐसी बिल्डिंग नजर आएंगी जो इस तरह से जिधर कंस्ट्रक्शन कंसिस्टेंटली जा रही है। अब ये क्यों जा रही है? ये इस वजह से जा रही है क्योंकि ज़ाहिर है लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। जब यहाँ पे यूनिट्स लोग खरीद रहे हैं, कैपिटल आ रहा है, वो कैपिटल इंजेक्ट भी हो रहा है बिल्डिंग के अंदर। सो दैट्स ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच शोज यू
कि the building or the project is going towards success and people are continuing to take interest in 66 Gulberg. जी, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि 66 की लोकेशन क्या है। अब जहां आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने ये 66 का बैक है जिधर हम खड़े हैं, और उसके पीछे ये मेन बुलेवार्ड जा रही है, वो आपको ऑफिस सेंटर भी नजर आ रहा है, पेस भी नजर आ रहा है, वो मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड से जैसे आप सीधा आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जेल रोड से आ रहे हैं, मेन बुलेवार्ड पे चढ़े हैं, सीधा आप गालियर रोड पे आए हैं, ठीक है, वहां से आप पेस के ऑपोजिट से आप लेफ्ट होएंगे और आपका जो राइट पे पहला कट आएगा ना, वहां पे आप आएंगे तो अल हफीज एग्जीक्यूटिव टावर के साथ ही 66 गुलबर्ग, ये मेन बुलेवार्ड से एक्सेस है। सिमिलरली अगर आप एम आलम रोड से आते हैं, एम आलम रोड से आप जैसे ही आप चढ़ेंगे एम आलम से, या हुसैन चौक से चढ़ेंगे या मिनी मार्केट से चढ़ेंगे, आपने जाना है जहाँ पे पुराने वाला पिज्जा हट है उसके ऑपोजिट जहाँ पे GNC और मेसननेट होटल है, उसी रोड पे आप आएंगे। मेसननेट को आप क्रॉस करेंगे तो आपके लेफ्ट पे ये 66 गुलबर्ग की लोकेशन आ जाएगी। दो मेन एक्सेस पॉइंट्स जो है एम आलम से और मेन बुलेवार्ड से, दोनों साइड से वन ऑफ रोड है, तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल बीच में आता है एम आलम के भी और मेन बुलेवार्ड के भी। नाउ व्हाई इज दिस so you can say this is a very unique point about this building. Many a time you don't want to live, for example, in the commercial hub of Gulberg. You wouldn't prefer that. आप कहेंगे यार एम आलम पे मैंने नहीं लेना क्योंकि एम आलम के ऊपर हर वक्त रश होता है, अगर ट्रैफिक जैम होगी मैं निकलूंगा कहाँ से। मेन बुलेवार्ड पे भी आपका यही लॉजिक होएगा क्योंकि जाहिर है वो भी एक मेन रोड है, तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट बनता है उन लोगों के लिए जो ज़रा ट्रैफिक से और कमर्शियल हब की हसल एंड बसल से भी दूर रहना चाहते हैं, और दूर रह के भी इतना दूर नहीं है कि वो आराम से 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर एम आलम अगर जाना उन्होंने वहाँ पहुँच सकते, मेन बुलेवार्ड पे जाना उन्होंने वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इस लिहाज से इसकी लोकेशन बड़ी यूनिक है। दूसरा पॉइंट जो लोकेशन के एतबार से आपको कंसिडर करना चाहिए कि इस बिल्डिंग की यहाँ पे जो लोकेशन है, इस स्ट्रिप के ऊपर और कोई इस तरह की बिल्डिंग नहीं है। सो 66 ओवर हियर स्टैंड्स अलोन, और जिस वजह से इसकी जो प्राइसिंग है वो भी बहुत डिफरेंट है। अब प्राइसिंग से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मेन एम आलम रोड है वहाँ पे इजीली 50,000 प्लस पर स्क्वायर फुट के ऊपर आपको यूनिट्स की प्राइस मिल रही है। यहाँ पे आपको अराउंड अबाउट 34 to 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के ऊपर प्राइसेस मिल रही है, और यूनिट भी उसके जो है बड़े हैं, और इन टर्म्स ऑफ साइज भी ये ज़रा ज़्यादा स्पेशियस है। तो जो बंदा एम आलम के ऊपर कंसिडर कर रहा है यूनिट लेना, उसको ये वाला यूनिट इस लोकेशन पे शायद बेहतर लगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड दी ओवरऑल प्रोपोजिशन। ये अब हम आपको लेके आए हैं 66 की पार्किंग और उनकी बेसमेंट की तरफ। डबल फ्लोर बेसमेंट है जी, और यहाँ पे 90 प्लस कार्स की पार्किंग की जगह है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे उन्होंने सेपरेट जगह दी है कि गाड़ी जो एंटर कर रही है और गाड़ी जो एग्जिट कर रही है उसके लिए बिल्कुल सेपरेट रैम्प्स हैं, ठीक है। ये अगर चाहते तो इसको सिंगल एक वो बना सकते थे, लेकिन इन्होंने सेपरेटली ये जो है दी है कि एक ही गाड़ी एक वक्त पे इधर से गुजर सकती है। दिस इज अ वेरी कॉमन फीचर इन बिल्डिंग्स अब्रॉड जो इन्होंने यहाँ पे रेप्लिकेट किया। दिस इज अ वेरी वेरी वेल थॉट आउट प्रोजेक्ट एंड ईच एंड एवरी डिटेल हैज बीन थॉट अबाउट एंड इट हैज बीन कंसिडर्ड टू द वेरी minutest of details. That's a very very important thing when you're talking about investing in a project, because you're not just investing in a project, you are investing in the developer as well. और जैसे हम आपको बता रहे थे कि 66 बिल्डिंग की एक्सेस पॉइंट्स क्या है, जैसे मैं आपको बताया कि ये जो रोड है इधर से मेन बुलेवार्ड भी कनेक्ट होता है, एम आलम रोड भी कनेक्ट होता है, तो ये दोनों से एक एक्सेस पॉइंट तो 66 का ये है। आप देख सकते हैं ये पीछे मेरी बिल्डिंग है 66 और उसके साथ अल हफीज एग्जीक्यूटिव टावर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से लेफ्ट की तरफ टर्न करें कैमरा तो आप दिखा सकते हैं कि लिबर्टी से भी यहाँ से एक्सेस पॉइंट है, वो उस साइड पे लिबर्टी है और लिबर्टी से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। सो दिस बेसिकली शोज देयर आर 3 मेन एक्सेस पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। ऑफ कोर्स जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको और भी रास्तों का पता है, लेकिन ये मेनली आपको बताना मकसूद था कि आपको दिखाया जाए कि मेन एक्सेस पॉइंट्स इस जगह के कौन से हैं।